खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की अधीनस्थ सेवा 2022 का परिणाम जारी हो चुका है और इनमें से 343 रिक्त पदों के सापेक्ष में 364 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उपायुक्त अभ्यर्थियों यहाँ पर मिलने के कारण 9 पद खाली रहे। आयोग में भर्ती प्रक्रिया का रिकॉर्ड समय 10 महीने में पूरा कर दिया गया है। आगरा के दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है और जबकि ऐश्वर्या दुबे ने 9वां स्थान हासिल किया है और ऐसा पहली बार है कि टॉप 10 की सूची में 80% यानी कि 8 बेटियों का कब्जा है। और आगरा की ऐश्वर्या 9वें स्थान पर रही है, जो कि मधुनगर आगरा की रहने वाली है। ऐश्वर्या ने पीसीएस में चयनित होने पर अपने परिवार और इसी के साथ गुरुजनों का शुक्रिया अदा भी किया है। तो महिलाओं का दमखम जो है वो देखने को मिला है, बेटियों का दम यहाँ पर देखने को मिला है। पीसीएस का रिजल्ट जारी हो चुका है और टॉप 8 में बेटियां रही हैं और 8 बेटियों ने इस मुकाम को हासिल किया है। परिवार में खुशी जरूर है और साथ ही न सिर्फ परिवार का बल्कि अपने जिलों का भी बेटियों ने नाम रोशन किया। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ ऐश्वर्या दुबे जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ऐश्वर्या, क्या कहेंगी आप? पीसीएस में 9वां स्थान हासिल करना अपने आप में ये बड़ा मुकाम है और बात कर ली जाए तो 80% महिलाओं का कब्जा, बेटियों का कब्जा और दमखम जो है बेटियों ने एक बार फिर दिखाया है। ऐश्वर्या, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप एक बार यहाँ पर ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो ऐश्वर्या दुबे ने 9वां स्थान हासिल किया है और हमारे साथ ऐश्वर्या भी बनी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ऐश्वर्या जो है आगरा से ताल्लुक रखती हैं, आगरा की रहने वाली है ऐश्वर्या दुबे और मधुनगर आगरा की रहने वाली ऐश्वर्या ने 9वां स्थान हासिल किया है और बेटियों का जो दमखम है वो इस पूरे एग्जाम में देखने को मिला है। हालांकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है और जिनमें से 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि परीक्षा में आगरा के दिव्या सिकरवार ने पहला स्थान, तो वही अगर 9वें स्थान की बात कर ली जाए तो ऐश्वर्या ने 9वां स्थान हासिल किया है। और इसके अलावा बुलंदशहर की नम्रता सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बताते चले कि 1071 अभ्यर्थियों ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी थी और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो बेटियों का दमखम देखने को मिला है और ऐश्वर्या दुबे ने 9वां स्थान हासिल किया है। और आप बता दें कि एक छोटी सी जगह पे बड़ा सपना देखा ऐश्वर्या ने और उस मुकाम को भी ऐश्वर्या ने हासिल किया। और इस परीक्षा में ओवरऑल बेटियों ने बाजी मारी है और टॉप 10 में से 8 लड़कियां रही हैं। कुल मिलाकर 39 एसडीएम के पदों में से 19 लड़कियां एसडीएम बनने वाली हैं। तो वही कुल 364 अभ्यर्थियों में 110 लड़कियां अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सफलता हासिल की है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है। तो ऐश्वर्या दुबे ने 9वां स्थान हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। हालांकि लंबे वक्त से इस रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए थे और ऐसे में अब रिजल्ट की घोषणा हो गई है, जिनमें से 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में अगर बात कर ली जाए तो लड़कियों का दमखम दिखा है, 80% बेटियां जो हैं वो काबिज हुई हैं और इसी कड़ी में अगर बात की जाए 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चलिए, तो हमारे साथ ऐश्वर्या जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, बहुत बहुत पहले तो बधाई। और जिस तरीके से 80% जो है बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है, सबसे पहले उस पर आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है? थैंक यू सो मच। मेरा रिएक्शन यही है कि पुरुष और महिलाएं बराबर होती हैं और सबको अगर बराबर के मौके दिए जाएं तो अपने अपने क्षेत्र में सब आगे बढ़ती हैं। और ये 8 महिलाओं का आगे आना ये दर्शाता है कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे आ रही है। ऐश्वर्या, 9वां स्थान आपने हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से आपने मेहनत की है, स्ट्रगल क्या होगा? अगर हम जानना चाहें कि अगर ऐश्वर्या कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कितने आवर्स वो सिर्फ स्टडी को देती थी, क्या ऐश्वर्या का कोई डिस्ट्रैक्शन भी रहा है इस बीच? अगर एवरेज आज की बात करूं तो मैं लगभग 10 घंटे दिन में पढ़ती थी
एक्चुअली मैंने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जहाँ पे बिना फ़ोन के जाती थी, ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो प्रिपरेशन के दौरान। ऐश्वर्या, और इस बीच फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। इमोशनल सपोर्ट से लेकर फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी रहा है फैमिली का। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ऐसे में जो स्ट्रगल है वो आपका साफ तौर पर देखा गया। एक छोटी सी जगह लेकिन वहां पर एक बड़ा सपना देखना, और किस तरीके से आपने इस पूरे कठिन सफर को बहुत सरल किया है और नवा स्थान हासिल किया है ऐश्वर्या। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या, ऐसे में क्या आने वाले समय में आपकी चुनौतियां क्या रहने वाली हैं? आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि मैं अपने ईमानदारी से काम कर पाऊँ। दूसरा ये कि मैं और लोगों को प्रोत्साहित करूं कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। और तीसरा यही ये है कि ऐसे में मैं सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। ऐश्वर्या, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि आपके जहन में कब ये आया कि आपको पीसीएसई करना है? क्या उसके अलावा आपने कुछ और विकल्प भी अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ था? एक्चुअली मैंने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया था, तो वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था विलेज चिल्ड्रन के साथ, जिसमें ये था कि छोटे छोटे कंप्यूटर गेम से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रही थी। तो मुझे ये लगा कि मैं अगर अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकती हूँ तो उसके लिए सिविल सर्विसेज बेस्ट है। बिल्कुल, और ऐसे में आपने यहाँ पर देश सेवा करने का फैसला लिया है। लेकिन ऐश्वर्या, अगर हम जमीनी स्तर की बात कर ली जाए, आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होगा। अगर हम बात करें खासतौर पर महिलाओं के लिए, तो आपका रुझान क्या रहने वाला है? किस तरीके से आने वाले समय में आप मददगार साबित होंगी उनके लिए? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो उनका फैमिली का होता है। मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनका उन्हें फ़ायदा हो पाए, और दूसरा अगर मैं कोई एग्जाम्पल सेट कर सकूं उनसे कि वो भी मोटिवेट हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है ऐश्वर्या, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका, और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीसीएस का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है, और बच्चियों का और बेटियों का जो दमखम है वो देखने को मिला, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए तमाम सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। तो यूपी पीसीएस की पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 5,311 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 1,070 उम्मीदवारों ने यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा पास की है। और ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और खास बात ये रही है कि महिलाओं का और बेटियों का जो दमखम है वो इस पूरे एग्जाम में देखने को मिला है। तो टॉप 10 में से 8 में बेटियां काबिज हुई हैं, जिसको लेकर सीएम का भी बकायदा ट्वीट सामने आया था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, और यूपी पीएस 2022 में अंतिम रूम में 364 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आगरा के दिव्या सिकरवार ने यूपी पीसीएस 2022 में टॉप किया है, और उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया है, जबकि लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा स्थान हासिल किया है, और इसी तरह बुलंदशहर की नम्रता सिंह तीसरा, और उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता चौथे स्थान पर रही। तो बेटियों का दमखम देखने को मिला है, और लगातार पूरे यहाँ पर 10 में से 8 सीटों पर बेटियां काबिज रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिनमें से 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में आगरा की दिव्या सिकरवार ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा पोजीशन हासिल किया है। इसके अलावा बुलंदशहर की नम्रता सिंह ने तीसरा स्थान